हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 35वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने ये सुना था कि भगवान के शुद्ध भक्त ब्रह्म सायुज बिल्कुल नहीं चाहते। नैकात्मता में स्पृहयन्ति केचिन मतपाद सेवा भीरता मदीहा येन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि न एकात्मता में स्पृहयन्ति केचिन। मेरा एकात्मताम, मुझ में मेरा ब्रह्म सायुज्य बिल्कुल नहीं चाहते हैं कुछ लोग, मतलब कुछ भगवान के भक्त। क्यों भाई, कैसे वो लोग हैं? तो कह रहे हैं मत पाद सेवा अभिरतः मदिहा, मेरे चरणों की सेवा में वो अभिरत निरंतर लगे रहते, उनको मजा आता करने में, एक के बाद एक भगवान की श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन वो लगे रहते उसमें। मदिहा क्यों लगे रहते? उनको बस मेरी ही इच्छा है, भगवान की चरणों की प्राप्ति की इच्छा है। अच्छा, कैसे करते हैं? तो कह रहे ये वो लोग अन्योन्यतः एक साथ एक दूसरे को भागवतः प्रसज्य, वो भक्त जो है वो इकट्ठे होते हैं और सभा जयंती बड़े आदर पूर्वक गुणगान करते हैं। किसका? मम पौरुषाणी, मेरे पौरुषों का, गोवर्धन आदि लीला या जो भगवान की अन्य लीलाएं उनका। अब क्योंकि वह ब्रह्म की इच्छा नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म रूपी भूत में वह इंटरेस्टेड नहीं है। ब्रह्म भूत की व्याख्या कैसे से करे तो उस भूत का दर्शन वो नहीं करना चाहते, इसकी आंख नहीं, इसका कान नहीं, या सब। तो अब भगवान कह रहे हैं कि उनको फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा कि भगवान उनसे बात करेंगे। जो ब्रह्म रूपी भूत में इंटरेस्टेड नहीं होता, उस भक्त में भगवान बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं। एंड इट मीन्स लिटरली। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स लिटरली। वो भक्त भी भगवान से बात करने के सक्षम हो जाता है और भगवान भी भक्त से बात करते हैं। हम इससे पहले कि भूल जाए एग्जाम्पल दे श्रील प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी पे तो सबको विश्वास है। प्रभुपाद जी एक मंदिर में, लॉस एंजलिस का मंदिर था या जो भी मंदिर रहा, हमको पता नहीं कौन सा, तो वहाँ पर वो बोले कि टेम्पल प्रेसिडेंट को पूछे कि ये भगवान के बर्तन कौन मांजता है। तो उस भक्त का नाम बताया गया। तो बोले कि देखो भगवान कह रहे कि ठीक से नहीं नाचता है। तो प्रभुपाद जी बात करते थे। प्रभुपाद, अच्छा, वो बोले प्रभुपाद कि मैं इंडिया वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन लॉस एंजलिस मंदिर में रुक्मिणी द्वारकाधीश प्रतिष्ठापित हैं, और वो बोले कि वो प्रभुपाद को बोले कि जाओ इंडिया वापस, तुमको वृंदावन में लॉस एंजलिस से 100 गुना श्रेष्ठ मंदिर देंगे। ऐसे आचार्य के अनुगत्य में हैं हम लोग, जो कह दे कि 16 माला से आपको कोलों की प्राप्ति नहीं होगी। किसी की हिम्मत हो जरा बोल के बताए। बोल के तो बोल देंगे, दे डोंट हैव एनी फेथ ऑन प्रभुपाद, दे डोंट नो व्हाट प्रभुपाद इज। सीधे बात करते थे प्रभुपाद जी, सीधे। प्रभुपाद भी बात करते थे और उनसे भी, प्रभुपाद से भी बात करते थे। हम और एग्जाम्पल को इस्कॉन के देंगे। लोग कोई कहे ना इस्कॉन में शुद्ध भक्त है कि नहीं, अरे बात ही नहीं, लोग थप्पड़ भी खाए भगवान का। बता रहा, नाम रख दे रहे परम पूज्य जनी निवास प्रभु, अभी जिंदा है, जाके पूछ लीजिएगा। और शायद उनका निशान भी बना हुआ गाल पे कि वह राजा, नाम रख रहे हैं, राजापुर के जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी हैं। तो वहाँ वो ड्रेसिंग करने के लिए गए होंगे, तो कुछ पिन रह गई होगी जगन्नाथ जी के। तो सपने में आए बलराम, जो झापड़ मारे उनको, कहते क्या समझ रखा है, लकड़ी है, पिन लग रही है हमको। इतना जोर से मारे कि वो गिर पड़े और फट गया। वहाँ पे स्टिचेस आए हैं। तो अब देखिएगा प्रभु जी के जरूर कहीं ना कहीं उनके कान इधर स्टिचेस लगे होंगे। आपने देखा है क्लोजली? हाँ, तो है स्टिचेस है। तो हमारे देवादित्य प्रभु यहाँ पे चश्मदीद गवाह जो चश्मा पहना हुआ है चश्मदीद गवाह है कि प्रभु जी के यहाँ पे लगा हुआ है कट। आपके काउंसलर हैं पंकजांगी प्रभु थे यार, उनके छोटे भाई, दे आर बहुत प्योर डिवोटीज। लोग बताइए, तो पार्षद ही आ गए वहीं से मायापुर से। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? और एक और आपको लीला सुना अभी हम, ये क्या था, ये चेतन भागवत से है, ये बड़ी मजेदार है। आज मुझे पता है कि मैं इस श्लोक को पूरा नहीं कर पाऊंगा, बट वी आर हियर टू रिलिश दिस इज रियली नाइस। पुंडरीक विद्यानिधि वो किसके अवतार हैं? राधा रानी के पिताजी के अवतार। क्या नाम है उनका? वृषभानु जी के अवतार। तो अब ये आए पुरी, और पुरी में भगवान जगन्नाथ जी को माड़ लगा हुआ कपड़ा अर्पण किया जा रहा था। आज भी होता होगा, हमको नहीं पता, लेकिन उसमें लिखा हुआ है। अब माड़ लगा हुआ कपड़ा आप जानते हैं कि अपवित्र होता है। तो अपवित्र कपड़ा कैसे भगवान को देंगे? सबको पता है ना, माड़ लगा कपड़ा लाते हो, धुलते हैं, उसके बाद उसको पहनते हैं।
तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी से उनका साक्ष्य है, तो बात कर रहे थे, करे ये क्या है। तो उन्हें कहा कि भाई ये भगवान तो ब्रह्म है, उनके लिए तो परब्रह्म है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ निंदा नहीं की वो। तो बोले ठीक है, भगवान पर ब्रह्म है, उनके लिए कोई पवित्र और पवित्र की बात नहीं है, लेकिन अब इनके भक्त भी ब्रह्म हो गए। इतना बस मजाक किया और हा हा करके लौटे। अब रात्रि में जगन्नाथ बलभद्र उनके साथ छाती पर चढ़ गए और चाटा मारना शुरू, धाए धाए धाए। तुम्हारी हिम्मत की अब हमारे भक्त, हमारे सेवकों की तुम निंदा करो, जबकि निंदा नहीं किए थे, ऐसा मतलब मजाक किए थे, वो भी आपस में, ऐसे कोई फेसबुक पे डाले हुए, कुछ भी नहीं था। सोचिए कितना भगवान अपने सेवकों से प्रेम करते हैं। मैं जगन्नाथ जी कहे हम ये रीति बनाए हमारे सेवक के बीच में, तुम काहे बोल रहे बीच में। तो बोले माफ कर दो, माफ कर दो। इतना मारे कि गाल सूज गया, इतना मारे, सोचिए यार इनका भाग्य है, और गाल सूज गया, एकदम लाल होके मोटा हो गया, 15 दिन के लिए वो घर से बाहर नहीं निकले। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं। एक और आपको बताइए गिरिराज जी की लीला, ये भी प्रसिद्ध है। गिरिराज शिला वहां रखी थी राजापुर के जगन्नाथ में, और जगन्नाथ जी को भी खाने का शौक है। तो एक पुजारी के स्वप्न में कहे हटाओ इसको, गिरिराज जी को हटाओ। क्यों? अरे ये मंत्र पढ़ने की भी अपेक्षा नहीं करता, सब खा जाता है, मैं भूखा मर रहा हूं। दिस इज हाउ इट इज देयर। गिरिराज इज वेरी आल्सो एक्सपर्ट इन ईटिंग। इस तरह से भक्त आदान प्रदान करते हैं। और चैतन्य चरितामृत में अनेक अनेक लीला है, वो भी हम क्लास के एंड में बताएंगे या फिर कल बताएंगे, एक दिन में तो क्लास हो भी नहीं पाएगी। अब ये चाहिए कि ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, कोई कौन व्यक्ति यहाँ पे ब्रह्म में लीन होना चाहता है? वो तो कभी कोई लीला नहीं करने वाला ना। और यहाँ तो देखिए यद्यपि लग रहा है कि जगन्नाथ जी बलराम जी का थप्पड़ खाए, लेकिन बहुत बड़ा भाग्य है कि बलराम जी के हाथ का स्पर्श मिला, किसी को भी मिला, परम पूज्य जन्निवास प्रभु को मिला या पुंडरीक विद्यानिधि वाला किसी को भी मिला, लेकिन भगवान के हाथ का स्पर्श। ओ यू मस्ट रिमेंबर दिस, जब भगवान किसी को व्यक्तिगत रूप से दंड देते हैं तो उन्होंने उसको अपना सेवक मान लिया है। एक हिंट दे दिया है यहाँ पे, आपको सीक्रेट बता दिया है। अब इसको समझ करके छोटा हरिदास जी की कहानी सुनना, पढ़ना, अगर पढ़ना कभी तो अंतलीला में। तो लग रहा है कि भगवान पर कृपा नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको फिर रिपीट कर रहे हैं, जब भगवान किसी को व्यक्तिगत रूप से पनिशमेंट दे रहे हैं तो वो अपना सेवक मान ली है, अपना मान ली, तब नहीं तो नहीं बोलते, परमात्मा के रूप में रहते हैं, जो करना करो। सो दिस इज डायरेक्टली that devotee has been accepted। तभी तो भगवान इस प्रकार से डांट रहे, कुछ कर रहे हैं। भक्तों पर यमराज का अधिकार नहीं होता है, यमराज आकर पीटेगा ना, न वयम न वयः। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि भक्त मुझसे बात करते हैं। कौन से भक्त? जो ब्रह्म की स्पृहा नहीं करते, तो उन्हें कुछ तो मिलना चाहिए ना। भजन कर रहे हैं तो ब्रह्म सायुज्य नहीं चाहते तो कुछ मिलना चाहिए, या ऐसे खाली बैठे घूमते रहेंगे? क्या फर्जी छोड़ रहे हैं? नहीं, फर्जी में नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान से अत्यंत मधुर आदान प्रदान करने में सामर्थ्य तभी होगा जब मोक्ष की इच्छा को त्याग देंगे। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची यावत हृदय स्पर्श, ऐसे कुछ था ना, भूल गया मैं। कि एसेंस ये है कि भोग और मोक्ष की स्पृहा रूपी पिशाची जब तक हृदय में विद्यमान रहेगी तब तक भक्ति के सुख की गंध भी नहीं आ सकती है। माइक पे बोलिए। भक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत्। हाँ, तो जब तक भोग और मोक्ष की स्पृहा रूपी पिशाची हृदय में वर्तमान रहेगी, भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हम श्लोक को बोल लेते हैं, समझ में आए? लिंक क्या है? लिंक यह है कि जो ब्रह्म सायुज्य की स्पृहा भी नहीं करते और भक्ति करते जाते हैं, वह समर्थ हो जाते हैं भगवान से सीधे बात करने में। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्तारुणलोचनानि। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि। रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। पहले इसको साउथ इंडियन स्टाइल से बोलते हैं। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः
प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्बसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्बसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्बसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्बसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्बसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। हे माता, अब देखिए यही हो गई रागात्मिक भक्ति। रागात्मिक मतलब एटलीस्ट उस सेंस में, नॉट एग्जैक्टली रागात्मिक बिकॉज यहाँ ऐश्वर्य का भाव है, लेकिन माता, माता को समझ में आया? अब समझ में आया? क्लिक हुआ? माता, माता मतलब वात्सल्य, साख्य, दास्य, वात्सल्य, इस तरह के रस हुआ कि नहीं? तो भगवान अपने से बात कर रहे हैं कि नहीं? भगवान माता से बात कर रहे हैं। हे माता, मेरे भक्त नित्य ही उदयमान प्रभात की सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुख मंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। बड़ी हिंदी टफ हुई। उदयमान प्रभात के सूर्य सदृश का मतलब क्या हुआ? जब सूर्य उदित होता है तो उसका रंग कैसा होता है? तो बहुत मुश्किल प्रश्न है, इसलिए मुश्किल प्रश्न हम वरुण प्रभु से कर देते हैं। माइक बिल्कुल पास में, बताइए कि किस रंग का होता है? लाल, लालिमा से युक्त। क्या हो गया इसको? मैं माइक को, आई डोंट नो, एनीवेज। तो अब भगवान की आंखें एकदम लाल लाल तांबे की तरह हो जाती है ना? यही अर्थ है ना? जो आंख का एकदम कोने वाला भाग है, अगर आप भगवान को ध्यान से देखें, कृष्ण बलराम जी को आप बहुत एकदम क्लोजअप में देखेंगे तो आंख एकदम वाइट, हम लोग का नॉर्मली वाइट होता है, एकदम लास्ट वाला पोर्शन, लेट से 15-20% वो हल्का रेडिश होता है, उसको बोल रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा जो शराब पी करके आके लाल कर लेते तांबे जैसी, वो नहीं बोल रहे हैं। वो तो भयानक लगता। देखिए कभी आपने से लाल आंखें, बड़ी, हाँ, खून भरी आंखें ये तो पिक्चर का टाइटल हो गया। एनीवेज, लेकिन ऐसी आंखें नहीं। तो ये आंखें थी किसकी? भागवत में कहाँ सुनाई? ये आंखें सुनी थी अर्जुन की हमने। अर्जुन एकदम आंखें लाल थी, वो मारने के लिए आए, क्या नाम है उसका, जिसने गर्दन काटी थी, क्या नाम है उसका, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को जो मारने जा रहे थे, तब उनकी आंखें लाल थी, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे थे। तो वहां वर्णन है कि उनकी आंखें तांबे की तरह लाल थी। तो ऐसी आंखें लाल नहीं है, आंखें लाल हैं, लालिमा से युक्त अर्थ हुआ। ठीक है? वैसे भी आप जानते हैं कि जब सूर्य सुबह उदित होता है, जो लालिमा होती है कितनी सुंदर लगती है। वो देखने के लिए, उसको देखने के लिए कहा भी जाता है। वैसे मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं, अर्थात भगवान। अच्छा, एक प्रश्न है कि मेरे प्रसन्न मुखमंडल का मतलब क्या भगवान कभी टेंशन वाले मुखमंडल से भी युक्त होते हैं? देखिए, इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान पूजनीय हैं क्योंकि उन्हें कभी टेंशन नहीं होती। अब कभी देखना किसी फोटो में भगवान ऐसे विष्णु सोच रहे हो, अरे भाई क्या होगा, कैसे चलेगा, ऐसा नहीं। ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। भाई वो पूरे कंट्रोल में है। ही इज ऑलवेज इन फुल कंट्रोल। ही इज नेवर इन एनी एंजाइटी। उनके संकल्प सारे पूरे हो जाते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, इज ऑलवेज हैप्पी। बल्कि कुछ लोग आक्षेप करते हैं भगवान पे कि भगवान के जीव, भगवान के अंश जगत में दुखी हो रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो भगवान रोए। भगवान के संग एक दिक्कत है कि वह दुखी नहीं हो सकते, जैसे सूर्य को एक दिक्कत है कि वह कभी अंधकार में नहीं रह सकता है। इसीलिए भगवान का संपर्क करने वाले लोग भी सुखी हो जाते हैं। आप देखोगे आपके घर में भी कोई व्यक्ति मुंह लटकाए रहता है,
तो आप अच्छी खासी स्पिरिट में रहते हो, लेकिन वो उसको देख करके मनुष्यत हो जाती है। तो ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं समझ रहे हैं ना, बड़ी नहीं हम गलत बोल रहे, कोई दृष्टांत नहीं समझ में आ रहा ना ये शायद किसी को। अरे क्या यार, सुबह सुबह तुम मुंह लटका लिए, ऐसा होता है ना, वो उठते ही उसको टेंशन होती है, ये नहीं मिला, ये काम नहीं हो रहा है, ये मेरी बात नहीं सुन रही, ये ऐसा होता है ना, इसीलिए आदमी मुंह लटकाए रहता है। लेकिन भगवान को ऐसा कोई अभाव नहीं है। जैसे आप समझ लीजिए कि अब वो कृष्ण हॉल में, मतलब प्रसादम हॉल में एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट का चेहरा अलग होता है कि नहीं? एंट्री में बड़ी एंजाइटी रहती है, भूखा है एक तो, और सामने वाले खा रहे हैं, और ये डर लगता है कि वो आइटम अपने को नहीं मिला, कितनी एंजाइटी व्यक्ति को मिलती है। और जब बाहर आते हैं देखो एकदम ब्रह्मभूत, अरे ठीक है आराम से बातचीत, कभी झगड़ा नहीं देखेंगे एग्जिट पॉइंट पे आप। तो जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण है वो काहे को टेंशन लेगा। तो भगवान हमेशा खुश रहते हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है। क्या सभी देवता हमेशा खुश रहते हैं? नहीं। इंद्र बड़े परेशान थे, मम्मी की कुंडल चुरा ले गया माता अदिति के कुंडल नरकासुर चुरा के लेके गया था, बड़ा टेंशन हमको समझे तो स्वर्ग का राजा है, एक ही कुंडल के लिए इतना मर रहा है, लेकिन जो भी है भगवान तो कहते ठीक है और ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ही वाज जस्ट इन एंजाइटी। इस जगत में जो जीव अपने देह से पहचान कर रहा है वो एंजाइटी में ना हो तो आश्चर्य कीजिएगा। कुछ समझ रहे हैं? हमें तो लग रहा है माताएं समझ जाएंगी, दृष्टांत को समझ रही कि आपका कपड़ा ठीक से नहीं सिल के देगा टेलर, तब भी आप लोग एंजाइटी में आ जाती है ना। और देखो सब कुछ लोग तो हाँ हाँ बोल रही है कि नहीं, इसलिए हम धोती कुर्ता पहनते हैं, सिलने की जरूरत ही नहीं, लपेटो काम करते, ये ठीक नहीं लग रहा है वो, कांस्टेंट एंजाइटी। जो व्यक्ति अपनी देह से पहचान करेगा वो रोएगा ही। अच्छा एक बात यहाँ आ रही तो हम बात बोल दें, माताएं कभी आपने सोचा है माता जी कि ये देह के ऊपर दिन कफन चढ़ेगा? आई डोंट वांट टू स्पीक सो मच ऑन वैराग, लेकिन कभी थोड़ा सा भी सोचेंगे तब कोई एंजाइटी नहीं होगी कि क्या कपड़ा पहना है। खैर और मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, डिवोटीज विल बी डिवोटीज, इट्स ऑल राइट। लेकिन मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि ये जो देह है इसमें जिसकी पहचान होगी वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दुखी ना हो। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, खूब प्रसन्न है, सब प्रसन्न। ठीक है, वे मेरे विभिन्न दिव्य मित्रवत रूपों को देखना चाहते हैं, इसकी व्याख्या आगे करेंगे, और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं, यह भी मैं आगे बताऊंगा। पहले अन्वय को देखिए। अम्ब, हे माता, इससे वात्सल का बोध कर रहे हैं। वात्सल को क्या करेंगे? इंस्पायर कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं, इंसाइट मतलब उद्दीपन कर रहे हैं। हे माता, जैसे आप किसी को बोलेंगे हे मित्र, और हे मित्र तो नहीं बोलते हैं, यार बोलता, अरे यार क्या, तो वहां आप उस संबंध को पुष्ट करते हैं उस संबोधन से। तो हे माता, ते वे, कौन वे? जो ब्रह्म सायुज्य की स्पृहा नहीं करते, भक्ति करते हैं, वे संत, वो संत जन है। कौन कह रहा है संत? भगवान कह रहे हैं। भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो व्यक्ति संत है जो ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहता। जो ब्रह्म में लीन होना चाहते उनको संत पता नहीं कहते होंगे, तो पता नहीं, आप लोग देखना, ये होमवर्क है कि जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं क्या भगवान को संत कहते हैं? क्या हो सकता हो कहते हो, हमने अभी याद नहीं आ रहे मेरे को अभी तक तो कि 3 स्कंद में कभी कहे हो तो नॉट, उनको महात्मा कहते हो या कुछ भी कहते हो, ही इज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दिस डिजायर। प्रसन्न वक्त्र, प्रसन्न मुखारविंद, भगवान अपने लिए बोल रहे हैं, और अरुण लोचनानी, अरुण मतलब प्रभातकालीन सूर्य के समान लाल आंखों से युक्त, में रुचिराणी, मेरे सुंदर, रुचि मतलब टेस्टफुल, तो सुंदर, वर प्रदानी, वरदायक, और दिव्यानी रूपाणी, अलौकिक रूपों को पश्यन्ति अर्थात देखते हैं, तथा साकम, उनके साथ, उन रूपों के साथ, स्पृहणीयाम वाचम वदंती, अनुकूल संभाषण करते हैं। इसका क्या मतलब है? अनुकूल मतलब वो बात बोलते हैं जो भगवान को अच्छी लगती है। भगवान से जब कोई मांगता है कि हमको ब्रह्म में लीन कर दीजिए, तो भगवान को पसंद नहीं पड़ता ये क्या मांग रहा है। यहां तक कि जब कोई व्यक्ति भौतिक चीजें भी मांगता है तो भगवान को बहुत अनुकूल नहीं लगता है। क्या है यार मेरे पास यार ये मांग रहा है,
जैसे कोई आपके घर पे आए कहे बड़ी बहुत जरूरत, क्या अठन्नी दे दीजिए, अठन्नी चवन्नी, या वो आपके घर में जो झाड़ू आपसे आपने धूल निकाली ना वो दे दीजिए हमको, या टूटा हुआ शीशा है वो दे दीजिए। कुछ समझ रहे हैं ना बात? जो आपकी फूल झाड़ू है उसकी एक फूल का तिनका हमको दे दीजिए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, जो व्यक्ति भगवान के पास भौतिक रूप से आता है वो भी ठीक है, भगवान उसको दे देते हैं, लेकिन रियली जो भगवान से उनकी भक्ति मांगता है, उनकी सेवा मांगता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, रियली उससे प्रसन्न होते हैं। शास्त्र का एक वचन है, वो श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो सकाम इच्छा से भगवान कुछ देता है तो भगवान उसको अपने चरणों में स्वीकार करते हैं उस वस्तु को, लेकिन अगर निष्काम भाव से देता है तो भगवान उसको अपने सर पर रख लेते हैं। एंड दैट इज नेचुरल, बिकॉज आप इस जगत में देखिए कि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से आपसे मित्रता कर रहा है तो उससे आपका विशेष प्रेम होगा कि नहीं होगा। दुकान पे जाते हैं और चाय पूछता है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको अपना दबाद मान रहा है, उसको चाहता है कि वो कुछ सामान खरीदिए तो इसलिए पूछता चाय लेंगे क्या इत्यादि। बट दैट इज़ नॉट द वे। जब कोई किसी भक्त के घर में जाइए, आपको कुछ जूस पिलाए या कुछ भी प्रसाद दे तो उसका विशेष प्रेम है ना। ठीक है, तो श्लोक देख लेते हैं एक बार। पश्यन्ति ते में रुचिराण्यम्ब संत, हे माता वो संत गण मेरे सुंदर रूपों को देखते हैं। कैसे रूप हैं? प्रसन्न वक्त्राणि, उनके मुख बड़े प्रसन्न हैं। भगवान के सारे भगवत स्वरूपों का जो रूप है वो बहुत प्रसन्न है। भगवान राम को टेंशन हुई होगी ना, अरे घर से निकाल दिया फालतू में, 14 साल के लिए किसी को वनवास हो जाए तो टेंशन होगा कि नहीं। हम इससे इसलिए रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पिछले वाले मकान मालिक ने कहा था कि 3 महीने के बाद आपको रूम खाली करना होगा। वन नहीं भेज रहे थे मेरे को, समझे बात? वन नहीं भेज रहे थे तब भी टेंशन हो गई थी, या उस पिछले वाले घर में बाढ़ आ गई थी तब भी तो था और घर थे जाने के लिए, तब भी टेंशन थी कहाँ क्या करेंगे। वन में भेजते वेदवादी तब कैसा लगता? चुप है वेदवादी, कुछ नहीं कहना चाहती, नो कमेंट्स बिकॉज इट्स डिफिकल्ट। नहीं, आप में से कितने लोग वन में जाने के लिए तैयार हैं तुरंत अभी रात में ही? वृंदावन में तो है लेकिन वन में तो नहीं है ना, टेक्निकली वन में तो नहीं है, यू आर इन कॉन्क्रीट वन। आजकल कॉन्क्रीट बना दिया लेकिन वन में तो नहीं है ना। और भगवान राम कोई दिक्कत नहीं, शहर चले गए कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी टेंशन होती नहीं, कहेंगे अरे भगवान राम तो रोए थे माता सीता के लिए बिलख बिलख करके, अरे वो तो लीला में कर रहे हो। ऐसे भगवान को कभी कोई आप नहीं देखेंगे भगवान राम टेंशन में हो या भगवान कृष्ण टेंशन में हो, कभी कोई टेंशन में। हनुमान जी टेंशन में नहीं है, हनुमान जी इज ऑल्सो हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी। क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर भक्त कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम का दास। नाइसली दे पुट इट। तो सुंदर रूपों को देखते हैं जो दिव्य हैं, अलौकिक हैं और वर प्रदान करने वाले हैं, वर प्रदानी साकम, और उनके साथ वाचाम स्पृहणीयाम बदंती, स्पृहणीय जिसकी स्पृहा की जानी चाहिए। जैसे हम सभी लोग स्पृहा करते हैं कि सुबह उठते हमें गाली देने कोई लगे, है ना? नहीं, स्पृहा मतलब वो बात जो आपको, जिसको सुनने की आपकी इच्छा हो। ये क्या याद रखेंगे तभी आपको चक्रवर्ती पाद की टीका का आस्वादन कर पाएंगे। जिस बात को सुनने के लिए आप तरस रहे हो या जिस बात को सुनने की आपको अत्यंत इच्छा हो, स्पृहा हो, उसको स्पृहणीय कहेंगे। एक्चुअली बात की बात नहीं है, मैं खाली स्पृहणीय शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, जिसकी स्पृहा की जाए। जैसे मान लीजिए कोई बहुत सुंदर वस्त्र आप पहनना चाहते हैं तो वह वस्त्र आपके लिए स्पृहणीय हो। अब ये मत कहना कि बात समझ में नहीं आई। कौन सी माता कोई बात समझ में नहीं आई? वो साड़ी देखी, अरे बहुत अच्छी, महंगी है कोई बात नहीं, लेकिन स्पृहणीय, स्पृहा आई कि नहीं आई, वट साड़ी या जो भी आप कपड़ा पहने, उसमें स्पृहणीय की व्याख्या कर रहा हूं। और ऐसा भी नहीं कि प्रभु जी लोग एकदम विरक्त हैं, बट मोस्टली दे आर एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मतलब वस्त्र। एक वक्त हमको बता रहे थे कि हम नहीं नाम रख रहे कि डिवोटी किचन में बनता था पोहा। वो कह रहे थे प्रभु जी जब पोहा बनता है ना, हम तो बाहर जाली से देख रहे थे तो हमको मन में आने लगता है कि कब मिलेगा कब मिलेगा। स्पृहा मतलब इंटेंस डिजायर, यस, मतलब पाने की इच्छा। तो भोजन की तो खैर प्रभु जी लोग की इच्छा होती होगी, नॉट ये कब मिलेगा वो मिलेगा। तो ये स्पृहणीय वाचा, वाचा पे लगा दीजिए, ये वाणी जो वाणी वो सुनना चाहते हैं। कौन कौन? भगवान। ध्यान दीजिएगा, जो आत्मराम है, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए किसी से,
उनके लिए स्पृहणीय वाचाम वदंती, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अपने ये कहाँ से गा दिया आप मंगल आरती? भाई भगवान का ही वक्तव्य है कि जो मेरा नाम बोलता है इस जीवन में या मरते समय, मैं उसके ऋणी हो जाता हूं। अब समझ में आया कि भगवान का नाम सुनने के लिए भगवान कितने आतुर हैं, भगवान का यश सुनने के लिए आतुर है। क्या प्रमाण है? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरी बात करते हैं, मेरे नामों का उच्चारण करते हैं, वहां मैं रहता हूं। और आप देखेंगे कि 6:30 से लेकर 8 बजे तक हम ये रोज करते हैं। सुबह तो बहुत सारे भक्त बहुत सुबह आते हैं, जब करते हैं यही करते हैं, फिर शाम को फिर हम लोग क्लास करते हैं, फिर यही करते हैं। ये बातें न सिर्फ आपके लिए स्पृहणीय हैं, अपितु भगवान के लिए स्मरणीय। और प्रमाण, धर्म प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मासराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः, सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जैसे ही श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा होती है, भगवान तुरंत उसके हृदय में आ जाते हैं। मुझे कुछ, मेरी भी मांसास पे हम भी कुछ टीका करें, काय आ जाते हैं वो हृदय में बैठ के, वो भी तो सुने। वो भाई मैं तो सुन ही रहा हूं, तो जो सुनूंगा वो कान में जाएगी, तो भगवान पहले हृदय में आ जाते हैं कि कोई पॉइंट भी ना छूट जाए। है ना? ये मेरा अंडरस्टैंडिंग। व्हाई कृष्णा कम्स इमीडिएटली, दैट मस्ट बी द रीजन। ही इज सो हैप्पी, ही इज जस्ट मेस्मराइज्ड एक्चुअली। और एक और प्रमाण, हम श्लोक नहीं कोट कर पाएंगे, भक्ति संदर्भ में आता है। शिव जी को बड़ा अच्छा लगता है, शिव जी को भगवान का नाम बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं कोई रा बोलता है तो मेरे कान उत्कंठित हो जाते हैं कि कहीं ये माँ तो नहीं बोल देगा, राम तो नहीं बोल देगा, लाइक दिस। तो जो भगवान शिव हैं वही भगवान कृष्ण को भी इसी प्रकार से अच्छा लगता है। और एक जगह और भी है, बहुत उसका कोट नहीं कर पाऊंगा, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज कोट करते हैं अपनी बुक में। भगवान का वक्तव्य है कि जो व्यक्ति कहीं भी कभी भी कैसे भी मेरा नाम बोलता है, उसके नाम को मैं नहीं भूल सकता। और 6.2.9-10 फेमस कि कोई नाम बोल रहा है तो भगवान की मति उसमें लगने लग जाती है कि ये व्यक्ति मेरा है। तो आप समझ गए, मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए। नाम भगवान का बोलते हैं, अरे भगवान को गाली देते हुए बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं कहूं कि ये क्या करते हैं आपके दामाद, वो तस्कर है। तस्कर तो गाली हुई, लेकिन रोज मंगल आरती में वृंदावन में गा रहे हैं, ना सिर्फ गा रहे हैं, उसको टेलीकास्ट भी कर रहे हैं। माखन तस्कर गोपी जना वस्त्रहारी, ब्रजेर राखाल गोप वृंदापाल चित हरि वंशीधारी। तो आप समझ लें कि सारी बातें भगवान के लिए स्पृहणीय है। यानी कि ये श्लोक आप कर रहे हो, ये श्लोक आप अपने जीवन में उतार रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम खाली बोले जा रहे हैं और हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। भागवतम की चर्चा हो रही है तो भगवान के लिए वो स्पृहणीय है। ही इज डिजायरिंग दैट वी शुड चैंट भागवतम, वी शुड चैंट द होली नेम लाइक दैट। महाप्रभु कृतार्थ होइला आमी सुनाइल हरि नाम। गडर ये समझते जो बकरी भेड़ बकरी चराते, उन्होंने हरि हरि बोल दिया तो महाप्रभु करे मैं कृतार्थ हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। ही इज obliged to the words of his devotees. Now that is the point I want to drive in. जो भक्त वाणी से भगवान का गुणानुवाद करते हैं, वो एक एक शब्द के लिए भगवान उनके लिए कृतज्ञ हैं। एक और प्रमाण, भगवद गीता। भगवद गीता का 18.65 है क्या, 65 उसी क्या 68 शब्द है कि जो इस भगवद गीता के ज्ञान को मेरे भक्तों को देता है, अब वो इससे अधिक प्रिय न तो कोई भक्त था, न कोई है और न कोई होगा। तो वहां भी ऐसी भगवद गीता की वाणी का प्रचार करने वाला जो वाणी बोली जा रही है वो भगवान को बहुत पसंद है। एक और प्रमाण, यत्र गीता विचारश्च
पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। तो जहाँ पर गीता का पठन पाठन होता है, विचार होता है, तो वहाँ बड़ी आनंद से श्री राधा कृष्ण विराजमान होते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो मैंने सारे प्रमाण दिए कि किस प्रकार से वाणी से, स्पृहणीय वाणी को, जो भगवान के लिए स्पृहणीय, उसका प्रयोग भक्त लोग करते हैं। फालतू बात नहीं करते, बल्कि चेतन महाप्रभु तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं, तुम्हारी अगर जरा सी भी प्रीति मुझ में है तो कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई बात नहीं बोलना। और यही नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी के बोले कि जहां भी जाओ केवल 3 बात बोलनी है आपको, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा और करो कृष्ण शिक्षा। इसके अलावा ना तुम कुछ बोलना ना कुछ सुनना। तो एक हम बात जो आपको ड्राइव इन करना चाहते हैं वो ये है कि वाणी से भगवान का बहुत संतोष होता है, वाणी से बहुत सेवा भी होती है और वाणी से बहुत अपराध भी होता है। अपराध से मतलब असंतोष भी होता है। तो जो लोग हल्ला करते रहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान निराकार है, भगवान निराकार नहीं है और वो उनके आकार को डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे कि प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 सन्यासियों के गुरु जी थे और बार बार हल्ला कर रहे थे कि भगवान निराकार है, और वहाँ भगवान दांत पीस रहे थे, मतलब कलकत्ता में, आई मीन नॉट कलकत्ता, मायापुर में चेतन महाप्रभु गुस्सा हो रहे थे, कहते ये बोल छेन, ये क्या बोल रहा है, हम मैं निराकार नहीं, और कह रहे हूँ दांत पीसने की, इसको मैंने कोड़ दिया है। मतलब प्रकाशानंद सरस्वती को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, बोले जा रहा है कि भगवान निराकार है। इससे बिल्कुल भगवान गुस्सा हो जाते हैं। तो एक बात समझिएगा, भगवान ब्रह्मज्योति नहीं है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम बोल क्या रहे हैं। तो सिद्धांत के विरुद्ध कोई अंट संट बात भगवान के बारे में बोली जाती। एक तो उनको कोई इंफॉर्मेशन गैप भी नहीं है कि अरे भाई वरुण प्रभु बताएंगे कि करुणामृत प्रभु कि भगवान देखो आपके बारे में ये बोल रहे थे। नहीं, उनको तो अंदर बैठे सुनाई पड़ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, हियर्स यू, इज इट नॉट। तो उनकी प्रसन्नता तुरंत हो जाती है, ये बात। तो ये सब बातें हमने फोकस करी कि ये बहुत बात फोकस की जाएगी टीकाओं में भी। तो स्पृहणीय बातें भगवान के संबंध में बोलते हैं। कुछ यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं भावार्थ दीपिका। प्रसन्न मुख और अरुण नेत्रों से युक्त मेरे दिव्य रूपों को देखते हैं, मेरे उन रूपों के साथ बातें भी करते हैं और ये बातें पगलेपन की नहीं है। जैसे कोई पागल हो और किसी मूर्ति से वो बात कर रहा हो तो पागल कहा जाए कि नहीं उसको? कभी कभी पिताजी किसी के मर जाते हैं, फोटो बाबा बाबा तुम ऐसे थे बस, या माई कहाँ गई माई गई भाई, वो किसी की बेटी बन गई होंगी या बेटा बन गए, हु नोस, या बकरी बन गई क्या कह सकते हैं। लोग अपने कर्म के अनुसार भोग रहे हैं और उनसे बात कर रहा है। हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, करते ना लोग ऐसे बातें, तो ये पागलपन है। लेकिन भगवान का फोटो है या भगवान का विग्रह है, वो साक्षात भगवान है, ये समझना चाहिए। एक भक्त को हम डांट लगाए, वो अपने बैकग्राउंड में, मतलब जूम के बैकग्राउंड में फोटो लगा दी गौर निताई का, और बीच में पता नहीं कौन से पार्षद बन रहे थे। आप जान रहे हैं, अगर मैं पीछे बैकग्राउंड में गौर निताई को लगाऊंगा तो कभी गौरांग महापुरुष छुप जाएंगे, कभी नित्यानंद छुप जाएंगे। मैं उनको समझा रहा हूँ भाई ये अपराध है, बैक में अपने फोटो नहीं लगाते। तो उन्हें बोला कि ये वर्चुअल है। भाई भगवान वर्चुअली कहीं नहीं है, वो रियली हर जगह है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। आप कभी नहीं देखेंगे कि मेरे पीछे कभी भगवान का फोटो है। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मेरे किसी वीडियो में आप नहीं देखेंगे। नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो मंदिर मना करते हैं। और वो इतने ढीठ कि उसके बाद मैं उनको डांट लगाई तो चले गए, उसके बाद फिर आकर फिर वही बोले गौरव बताया कि तुम डांस कर रहे हो। अरे भाई शास्त्र की बात बोल रहा हूं, आप कुछ तो स्वीकार करना चाहिए ना। क्यों ये बोल रहा हूं? भगवान का फोटो हो उसका निरादर नहीं करना चाहिए। भगवान का विग्रह है उसका आदर नहीं करना चाहिए। सुना था ना, पावनी फैलाना चाहिए। और उसी तरह वर्चुअली भी भगवान है, वर्चुअली भी हर जगह। अरे भाई जब मन में आप धारणा करते हो, सुना है ना आपने, मन में आप धारणा करते हो भगवान फोटो, भगवान अपनी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। वो सुना था ना आपने, ब्राह्मण का, जो प्रतिष्ठानपुर का ब्राह्मण था, तो वहाँ वर्चुअली थे क्या मन में? वो हर जगह भगवान, हर जगह रियली है, रियली है। प्रपाद अभी आगे बताएंगे तात्पर्य में। स्वप्न में भी भगवान आते हैं, बात करते हैं। रात शाम सपने में दैया पी गए सारा सुना आपने वचन? कितने लोगों ने सुना ये वचन? रात शाम सपने में आए दैया पी गए सारा तो ऐसा भी पी जाते हो लेकिन बात ये है कि भगवान
वास्तविक हैं, चाहे आप मन में धारणा कर रहे हैं चाहे फोटो के रूप में है, हमको अपमान नहीं कर। इसीलिए हम कैलेंडर बहुत संभाल के लेते हैं। हमको कोई कैलेंडर देता है, भगवान कैलेंडर या भगवान का फोटो हम एक्चुअली लेते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जितनी फोटो चाहिए वो है मेरे पास, तो फिर किसी और भक्त को दे देते हैं जिसकी जरूरत हो। सम्मान करना चाहिए। इसीलिए देखिए बहुत से मंदिरों में, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर जो है आपका पुरी का, वहाँ फोटो नहीं लेने देते हैं, क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास है कि भगवान हैं अपने फोटो से अभिन्न, और फिर फोटो का लोग अपमान करेंगे, क्योंकि लोग करते हैं कभी कभी पाँव के नीचे भी आता है। अब देखो कितना गलत करते हैं लोग, नाम भगवान का लिखवा करके मार्बल पर और जमीन पर लगवा देते हैं। हम एक स्थान पे गए थे, हमको समझाई ये क्या है भाई, हमारी चप्पल भगवान के नाम के ऊपर जा रही है। आप सुने थे ना कहीं नाम अंकित हो और उसको भी अगर कोई अंधा है और उसको फील करे अपने उंगली से, समझ रहे हैं ना बात, तो भी मुक्त हो जाएगा। एनग्रेव्ड अगर कहीं है तो लोगों को ज्ञान नहीं, तो ऐसे बताइए उस पर पाँव रख रहे हैं, बताइए, तो गलत बात है। तो खैर बात आपको समझाई कि भगवान के रूपों से बात करना ये भक्ति की हायर लेवल को दिखा रहा है, ना कि केवल भावुकता को। अच्छा, दूसरा, ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान से बात नहीं कर सकते। मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, ये सब भगवान सुन रहे हैं, दैट्स व्हाई इज हैप्पी। अब भगवान की बात भी सुनना, उसके लिए योग्यता चाहिए। क्या योग्यता चाहिए? कोई मुश्किल योग्यता नहीं, गीता उठाइए सुन लीजिए। हम लोग डायरेक्ट भगवान से भी बात नहीं कर सकते हैं, माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, इसलिए भगवान ने कृष्ण कृपा कोइला, जीवेर कृपा कोइला कृष्ण वेद पुराण, इसलिए भगवान वेद और पुराण के द्वारा भगवान अपनी बात बोलते हैं। तो श्रीमद् भागवतम भगवद गीता को सुनकर हम भगवान की बात सुन पाते हैं, और फिर उसके अनुसार वो बोलते हैं जो भगवान को अच्छा लगता है। बोलना सीखते हैं। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, और ये बात हम बोल दे रहे हैं, 5 चीजें भगवान को बोलना सीख जाइए। ये 5 बाण हैं। क्या है प्रभु जी 5 बाणों में से? एक बाण आपको याद है वरुण प्रभु? इसका मतलब बाण का अभ्यास नहीं करते। चलिए, वेद वाणी बहुत अच्छी डिवोटी है, बताइए कौन से 5 बाण बता रहे हैं आपको? प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव। हाँ, पहला बाण ये है कि मुझे वास्तविक प्रेम दीजिए, प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव। हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज की प्रेयर्स। तो समझदारों को तो इशारा ही काफी है, आप तो समझदार हैं। वही जो जपा जिम में है, हाँ जपा जिम में है, लेकिन जपा जिम के लिए ही नहीं, वो आपके लिए भी है ना। आप देख रहे हैं कि पकड़ने वाला जल्दी पकड़ लेता है, और ना पकड़ने वाले तो जपा जिम का डंबल उठाओ ना और रखे रहने से स्ट्रांग हो जाओगे। तो पहला प्रार्थना है कि प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव। दूसरी प्रार्थना है, प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन प्लीज योर बिलवड श्रीला प्रभुपाद वैष्णवास बाय माय बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। हिंदी में अनुवाद करते हुए चलेगा, सब लिखा हुआ है, जब में जाके कभी टैप कीजिएगा, पहला मैसेज वही है, हिंदी में भी अनुवाद करके रखा गया है। लेट मी जस्ट बी अ हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। ये तो पूरा सारे वैष्णव सिद्धांत का सार है। इसका मतलब क्या है? मेरे से रहा नहीं जा रहा, बताता हूँ उसका मतलब। इसका मतलब परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे, ब्रिलियंटली एक्सप्लेन। योर एवर वेलविशर नामक महाराज का एक लेक्चर है, उसको मैं सुन रहा था, प्रभुपाद जी गुणगान था प्रभुपाद जी की व्यास पूजा पर, अमेजिंग लेक्चर। प्रभुपाद जी का एक विशेष गुण था कि जिससे भी मिलते उसको एनकरेज करते भक्ति में। उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं था कि वो एक बहुत बड़े संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हो गए। एग्जाम्पल महाराज दे रहे थे कि एक मायापुर की बात है, मायापुर की घटना है, प्रभुपाद की गुरु पूजा चल रही थी, हजारों लोग प्रभुपाद को माला दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और वो भक्त हो गया, जो भी कोई होगा, शायद वही भक्त था, वो भक्त के पाँव में कुछ घाव था, कुछ कठिनाई थी। तो प्रभुपाद उससे 5 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, जबकि बाकी लोग पूजा कर रहे हैं, माला अर्पण कर रहे हैं, दीपदान जो कुछ कर रहे हैं। कि तुम्हारा पाँव कैसा है, क्या तुम डॉक्टर के पास गए कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। ही इज सो पर्सनल अबाउट एवरी डिवोटी बिकॉज ही फील्स, प्रभुपाद फील्स दैट ही इज अ सर्वेंट ऑफ एवरी डिवोटी। दिस इज वेरी अमेजिंग। एटलीस्ट सुनने पे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हर भक्त महत्वपूर्ण है,
हर बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी सेवा ये है कि हम उन्हें उत्साहित करें। दिस आवर सर्विस। यही सेवा ही है वैष्णव कि हम उन्हें उत्साहित करें, क्योंकि उत्साह रहेगा तो सब भक्ति कर लेंगे। क्या कठिनाई है? उत्साह के अलावा कुछ चाहिए आपको भक्ति में? उत्साह रहेगा तो चैंटिंग करना कौन से, हरे कृष्णा, और नहीं उत्साह रहेगा तो फिर ना हरे कृष्णा ना बीच में ना लगा देंगे, वो भी चलेगा। ना हरे कृष्णा ना रामा रामा, वो भी चलेगा, लेकिन ना लग जाएगा उसमें। तो ये बात है। हम कहाँ बात चलेगी? हाँ, तो हम खाली बात कर रहे थे सर। और उसके बाद प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू बी अ ट्रू डिवोटी, to maintain my vows and offer my heart and soul in serving the devotees, and please bless me so that I can chant very attentively, faithfully and humbly and inspire whomsoever I meet to attain your supreme mercy by chanting Hare Krishna. ये सब है, ये बोलिए। ये आगे शब्द आएंगे कि भगवान क्या सुनना चाहते हैं, और आपको लगेगा कि वो सुनते नहीं हैं। कुछ दिन के बाद लगेगा अरे तो सुनते हैं भाई, ये सुनते हैं और वो रेसिप्रोकेट भी करते। दीज मैंने सभी एग्जाम्पल क्यों दिए 5 बाणों के? so that we understand what should we talk to Krishna, कैसी प्रार्थनाएं अर्पण करनी चाहिए भगवान से जो उनको पसंद पड़े। ये जो पहली प्रार्थना है ना, मुझे सच्चा प्रेम दीजिए, भगवान चाहते हैं कि आप ये मांगिए, ऐसा नहीं कि वो नहीं देना चाहते हैं। तो मैं तो एक एग्जाम्पल आपको देखिए, मैंने हिंट दे दिया, बाकी करना न करना भक्त के ऊपर है, लेकिन ये सब चीज़ें याद रखिए। और जब भी भगवान को देखें, घर में तो भगवान दिखते ही है ना, तो वहाँ तो पर्दा हम अपने आप उठा लेते हैं ना कि टाइम से उठता है, तो अपने घर वाले भगवान का तो पर्दा तो आप कभी भी उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस प्रभु जी। इट डजंट मीन एनीथिंग टू मी, दिस थैंक यू डजंट मीन एनीथिंग टू मी, प्लीज आई एम नॉट हैप्पी विद दिस थैंक यू, व्हाई शुड आई हैव टू रिमाइंड यू? वो तो अब अच्छा है कि मैंने इसे पोस्ट कर दिया है, नहीं तो एक माता जी हर बार बोलती प्रभु जी से लिख के भेजिए, प्रभु जी को लिख के भेजिए। लिख के भेजा हुआ है, काय कर नहीं रहे। कितना मुश्किल है ये बताइए, इतना मुश्किल है ये, इतना भारी है, इसके 16 माला करनी है आपको, बताइए। हमें थोड़ा सा गुस्से में हम बोल रहे हैं कि कितना सिंपल है ये चीज, करना चाहिए ना। भगवान बोल रहे हैं, वो सुनते हैं आपकी बात, और एक अमेजिंग बात और बहुत अच्छी बात है। आप लोग कभी ऐसा अनुभव हुआ किसी से बात कर रहे हो, आपकी बात काट देता है बीच में? इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्चुअली। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, वो बहुत बार इसलिए बात काट देता है क्योंकि उसको ऐसी अभिमति होती, अभिमान होता है कि वो जानता है कि आप क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं? समझे मेरी बात? लेकिन भगवान यद्यपि जानते हैं कि सब कुछ जानते हो, फिर भी जब भक्त उनके सामने आते हैं और वो कुछ बोलते हैं तो वह सुनते हैं। कुछ समझ आया आपको? अच्छा, मान लीजिए आपको सारी बातें पता हो जो मैं बोलने वाला हूं, वैसे तो ऐसा होना नहीं है, लेकिन आपको मानो पता हो कि सब बात जो मैं बोलने वाला हूं पहले से पता हो, तो यू विल नॉट बी दैट मच इंटरेस्टेड। उतना एक्साइटमेंट होगा, वो ठीक है। एक है ना एलिमेंट कि मैं अब क्या बोलूंगा, तब तो आप सुनने के लिए उत्सुक होंगे, लेकिन अब पहले से पता कि प्रभु जी क्या बोलने वाले हैं, तब कितने लोग सुनेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। नॉट दैट मच इंटरेस्ट, अरे यार वही बात बोलेंगे। लेकिन भगवान को पता है कि भक्त क्या बोलेगा। भविष्याणी च भूतानि माम तो वेद न कश्चन, सब जानते हैं। फिर भी जब कोई भक्त उनके पास आता है तो उसकी बात सुनते हैं। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा मत सोचिएगा कि कल आप जब भगवान को देखेंगे, जब भी भगवान को देखते हैं तो आप कुछ बोलते हो तो वह ना सुनते हो। अरे यार वो वरुण की आवाज बहुत सारी, ऐसे बोलो वरुण की आवाज बड़ी तेज थी, करना में तो आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ी। ऐसे नहीं है भगवान। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक बड़ा मजेदार। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य जी से 1200 बौद्धों ने चैलेंज किया कि हमारे संग एक साथ आप बहस कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है मैं करूंगा, लेकिन पर्दा डाल करके। और वो हैं सहस्त्र, क्या नाम से, शेषनाग के अवतार हैं। तो शेषनाग के तो हजारों मुख हैं, तो अब पर्दा डाल दिया गया। अब वो शेषनाग की तरह अपने को अवतरित मतलब प्रकट कर ली, और 1000 मुखों से एक साथ सारे बौद्धों से वाद विवाद किया, सबको हरा दिया। तो भगवान के असंख्य मुख हैं, वो आपकी बात सुनते हैं। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि इस बात को परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत एम्फसाइज करते हैं कि भगवान आपकी बात सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास आपकी बात सुनने का टाइम नहीं है। कोई दुख भी है तो भी भगवान से निवेदन करना चाहिए। और अगर आपको याद हो, भक्ति रसामृत सिंधु में ये एक भक्ति है, दैन्यात्मिक
दैन्य बोधिका, दैन्य बोध्यात्मक स्तुति, लालसामयी प्रार्थना, याद आ रहा है सब प्रार्थना? तो ये सब प्रार्थना भगवान से कर सकते हैं। ये जो 5 प्रार्थनाएं आपको बताई हैं, ये ज़रूर अपने शेड्यूल में डाल लीजिए। सुबह जब भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान से बोलिए, या कम से कम 5 में से एक बोलेंगे तो वो भी परफेक्ट है। प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव, दैट इज इटसेल्फ इज वेरी अमेजिंग। एक लाइन छूट गई। कहने का अभिप्राय है कि भक्ति में परमेश्वरानुभवजन्य सुख अधिक है। समझे बात ये है कि भगवान से बातें करने में, भगवान की लीला का स्मरण करने में और भगवान के रूपों का दर्शन करने में जो सुख है वह ब्रह्मानंद से भी अधिक है। इसलिए ब्रह्म की स्पृहा भी नहीं करते। जरा विचार कीजिए कि शास्त्र कभी ब्रह्म के सुख की बात तो करता है, लेकिन ब्रह्म की गंध, ब्रह्म का रूप, रस, गंध, शब्द की बात करता है? कैसी लगती है खिचड़ी? इसमें नमक ना हो हल्दी ना हो, नमक ना हो और घी ना हो, कुछ भी ना हो, चावल भी नहीं और दाल। खिचड़ी कैसी है ना? यहां रोज खिचड़ी नहीं खाना चाहते। कितने लोग रोज केवल खिचड़ी खा सकते हैं? ब्रह्मज्योति खिचड़ी हाथ खड़ा कर रहे हैं। जिस दिन एक महीना खिला दिया जाएगा तो दिमाग गर्म हो जाएगा है कि नहीं? तो ये ब्रह्म रूपी खिचड़ी कौन खाना चाहेगा? क्या वल्लम नरक आए थे, इसीलिए नरक है। अब समय हो गया, ठीक है। कुछ प्रश्न है भक्तों के, वो ले लेंगे, बाकी टीका हम देखते हैं कल। एक बार महाराज को कोट करते हुए बताया गया था कि भगवान के विषय में जो भी बात की जाए वो भगवान का यश ही है। क्या इसका अर्थ है प्रामाणिक बात जो कही जा रही है सिर्फ वो यश है? आपका क्या रियलाइजेशन है? अगर मैं कहूं कि कृष्ण एक महापुरुष हैं, कृष्ण एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिनको लोगों ने भगवान बना दिया, तो अब ये भगवान का यश है? तो ये तो बकवास है। इससे भगवान थोड़ा प्रसन्न होते हैं। भगवान के सामने खाना नहीं खाना चाहिए, पर बताया गया था कि फोटो में अपराध नहीं लगता। ये रूल ओनली विग्रह पर एप्लीकेबल है। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी। फोटो में तो भी तो भगवान है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली तो देखिए, फोटो के सामने भी नहीं खाना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन कर दिया जाता है, बस इतनी सी बात है। तो हम लोग तो नहीं खाते हैं, ध्यान रखते हैं। 10 अपराध वाली प्रेयर्स मैनिफेस्ट भगवान कर रहे हैं। आई कैन सेंस दिस। अच्छी बात है, वेरी गुड। और कुछ? जो भक्ति नहीं करते तो क्या उसको ब्रह्महत्या का पाप लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अब हर जिसको जो ब्रह्महत्या करेगा उसको लगेगा। और कुछ? ये प्रेयर्स बोलने के लिए हार्ट भी ऑनेस्ट हो तो फिर भी ठीक है, बट प्रभु जी, ऑनेस्ट हार्ट के लिए थोड़ा गंभीर रहना चाहिए, लेकिन मन तो बहुत चंचल है। ये अच्छी बात पूछे। देखिए, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछी, इसको हम बोल कर रखेंगे। देखिए, आप ये कहोगे, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पता नहीं आप क्या बोलेंगे। हम इस तरह समझ रहे हैं कि हम ये प्रेयर्स बोल तो रहे हैं लेकिन अंदर से फील तो नहीं कर रहे हैं। तो प्रेयर्स बोलने का मतलब यही कहना चाहते हैं। इस पर हमारे एक मित्र ने बड़ा मजेदार बात बोली कि प्रभु जी, ये चैतन्य शिक्षाष्टकम बोलने का फायदा क्या? उसमें बोल रहे हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, लेकिन हमारे मन में तो धन की भी इच्छा है और सुंदरी की इच्छा भी है और ये भी है। तो क्या मतलब है? तो चीटिंग हुई। देखिए, जो आप फील करते हो वो बोलते हो, और जो आप बोलते हो वो फील करने लगते हो। ये बात मैं बिल्कुल अनुभव से कर रहा हूं। और आप ये करके देखना, ये आप करके देखना। अभी आप देख लो, एक सिंपल सी बात है। आप जब भी देखना कि शुद्ध भक्तों का जब वर्णन होगा ना, और उसको बोल रहा जा रहा है, सुना जा रहा है, तो आपके मन में एक विजुअलाइजेशन होने लगता है अपने लिए कि मैं भी भगवान से बात कर रहा हूं। कुछ किसी ने भी कैच किया मैंने क्या बोला? जब अभी रूप गोस्वामी जी की शक्ल तो कोई जानता नहीं है, मतलब एटलीस्ट हम लोग तो नहीं जानते। हो सब कुछ बनाया गया है, लेकिन वो इट मे नॉट बी एग्जैक्ट और समथिंग। लेकिन जब भी वो बोलते हैं कि एक हमारे मुख क्या होगा, हम नाम बोल रहे हो, करोड़ों करोड़ मुख हो, तो आपका कुछ विजुअलाइजेशन बन ही जाता है। और उस समय इच्छा आती, काश हमें भी ऐसा नाम में रस मिले। क्या मैं समझा पा रहा हूं? आप कभी देखना, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भक्त का कोई गुण आप देखें तो उसको बोलिए, यद्यपि वह सामने ना भी हो, और उस पर फोकस करते चले जाइए। और मैं यही कर रहा हूं। बहुत से भक्तों के पीठ बीच में बोलता रहता हूं, ये भक्त बहुत अच्छे हैं, ये तो बिल्कुल ब्रह्मचारी हैं, बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य के पालन करते हैं। वो झूठ नहीं बोल रहा होता हूं,
एक तो मेरे को भी फायदा मिल जाता है गुणगान करने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू फोकस ऑन समवंस गुड क्वालिटी, वो आपके अंदर आने लग जाती है। अरे वो तो बहुत बढ़िया जब करते हैं भाई, वो तो निश्चल भक्त है, एकदम निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहे हैं, उनका गुण बढ़ने लगता है। यू आर एक्चुअली ब्लेसिंग देम। डज दैट मेक सेंस टू द डिवोटीज? डोंट स्पीक अबाउट नेगेटिव थिंग, एक पॉजिटिव पकड़ लीजिए। और आप कभी देखना कि अगर कोई भक्त आपके किसी गुण को वाकई पकड़ा और उसने उसको वाकई जेन्युइनली बोला आपको ना, वो फील करके बोल रहा है कि आप ऐसा गुण है, तो आप देखेंगे कि आपके मन में सहज रूप से उस गुण को बढ़ाने की इच्छा आ जाती है। क्या मैं ऐसे बोला है किसी को समझ में आया, कहेंगे प्रभु जी आप तुम्हारा गुणगान कभी करते नहीं हो। अब देखिए हम सामने कर देंगे तो आप लोग को अहंकार आता है, इसलिए नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पीठ पीछे नहीं करता। हम नाम तो नहीं रख रहे, लेकिन हम बोलते हैं उन माता जी के बारे में कि देखो भक्ति में अपनी शादी के पहले भी थी और अब शादी के बाद 1% चेंज नहीं आया, वही भक्ति सेम टू सेम। वो पहले कंपनी देख ली थी पति चेक कर ली थी कि भाई इनका टाइम शेड्यूल हमारे से मैच करता है कि नहीं करता है। कंपनी में देख के आता है कि सीटीसी कितना मिलेगा, पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो हैप्पी, क्योंकि मुझे दिख रहा है भगवान की दया रहेगी तो अब जब से भक्ति कर रही तब से लेकर शरीर छोड़ने तक वो भक्ति करती रहेंगी, उनका मुंह नहीं लटकेगा। एंड देन शी विल गो बैक टू गॉडहेड। दैट्स व्हाट आई कैन सी। और यही मैं उनका वो समझ रही हूँ, हैं यहाँ पे क्लास में, वो समझ रही है कि मैं उनको गुणगान कर रहा हूँ, बट आई जेन्युइनली स्पीक दिस। मैं रेवती जानती है मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा ना, झूठ नहीं बोलता एटलीस्ट नॉर्मली। इवन न्यू डिवोटीज, मैं अभी एक भक्त को बोला था प्रभु जी आप 8 बजे उठ रहे हो, मेरे गुरु भाई हैं, आपने कितने बजे उठ रहे हो, चेहरा देख के मालूम चल रहा था 8 बजे उठ रहे हैं सुबह। मैंने कहा अरे प्रभु जी नए नए लोग आ रहे हैं, देखो एकदम नए बच्चे जैसे, एकदम मतलब उम्र बड़ी हो गई लेकिन बच्चे से माला टांग करके हरे कृष्णा कर रहे हैं। so, एक जगह बैठ के 16 माला करते रहे। सो व्हेन आई वाज स्पीकिंग दिस कि एक जगह बैठ के 16 माला करते रहे, यद्यपि मैंने नाम नहीं लिया था लेकिन मैं एक भक्त की बात का स्मरण करके बोल रहा था जो कि वृद्ध हैं, रिलेटिवली वृद्ध हैं, 65 के होंगे, 64 के होंगे, लेकिन वो मैसेज ग्रुप में पोस्ट किया कि प्रभु जी आज तुम्हारा एक जगह बैठ के 16 माला हो गया। ये मैं चाहता हूं कि इतना आप सीख जाएं कि जिस भक्त का जो गुण है वो बोलिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इनका है, अगर ये छूट जाए तो बहुत अच्छे से भक्ति करेंगे। समझे बात? ये देर में उठ रहे हैं, काश ये जल्दी उठने लग जाए तो खूब अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। बस ये जल्दी उठने लग जाए ना तो उनको कोई रोक नहीं सकता भक्ति करने से। स्टिल यू आर ब्लेसिंग। कुछ समझे बात? और नहीं तो उठता ही नहीं है तो नलायक है, तो ये देन वी आर ऑब्जॉर्बिंग दैट नेगेटिव वाइब्रेशन। अब हम कहेंगे अब ये सब क्या उत्तर तो हुआ नहीं। उत्तर ये हुआ कि जो आप बोलोगे वो फील करने लग जाओगे। ये सब दिव्य शब्द हैं, ये दिव्य शब्द हैं। ना धनम ना जन्म ना सूत्र इत्यादि, या जो भी भक्तों ने प्रार्थनाएं करी हैं उनको बोलने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान उस इच्छा को देने लगते हैं। जब मैं शुरुआत में इन प्रार्थनाओं को बोलता था प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव, बट दे वर सिंपली वर्ड्स फॉर मी एटलीस्ट। मुझे हिट बहुत किया था जब मैंने महाराज का लेक्चर सुना था, वो राधाष्टमी पे लेक्चर दिए थे, तो मैं रुका, उस लेक्चर को रिवाइंड किया, फिर नोट डाउन कर लिया, फिर याद करना शुरू किया। अब मुझे और कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं महसूस होती। और जब मैं उस पर विचार करता हूँ, जस्ट एक पहला प्रेयर, प्लीज ब्लेस मी विथ ट्रू लव। व्हाट इज ट्रू लव? जब व्हाट लगाना शुरू कर देंगे ना तब समझेगा ये कितनी बड़ी प्रार्थना है। बहुत जगत में हम प्रेम करते हैं लेकिन कुछ बदले में चाहते हैं। ट्रू लव डजंट मीन दैट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। या हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ये तो कितना बड़ा प्रार्थना है भाई। ये तो मैंने आपकी व्याख्या भी थोड़ा बहुत करने का प्रयास किया। इफ आई कैन चैंट अटेंटिवली, फेथफुली, हम्बली, और क्या आशीर्वाद चाहिए बताइए आपको? गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेंटेन माय वाउज। एक एक प्रेयर पे आप विचार करेंगे तो इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्योर डिवोटी एंड दे आर वेरी डीप प्रेयर्स। तो इससे श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होंगी। गुरु जैसे बोल रहे हैं, गुरु को पता है कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं तो इस तरह की प्रार्थना करना कि जैसे मैं एक बार देखा था कि लाइव लेक्चर के बाद उसको मैंने देखा कि ऐसे मैं उसको यूट्यूब पे देख रहा था तो एक भक्त बोले प्रभु जी मेरा एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए कि एग्जाम में पास हो जाओ। और हम यहाँ निष्काम भक्ति की बात कर रहे हैं। मीन्स अ पर्सन डजंट नो हाउ टू प्रेयर टू कृष्णा। तो खाली मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आप बोलेंगे तो फीलिंग आने लग जाएगी। आप बोलेंगे तो फीलिंग आने लगेगी, नहीं बोलने से फीलिंग कभी नहीं आएगी। इज इट ओके?
जैसे जिस वक्त ने प्रश्न किया, नाम तो नहीं रखेंगे, बड़े मजेदार हैं, इनको लैपटॉप का चार्जर नहीं मिल रहा था तो मैसेज लिखे कि प्रभु जी आपकी कृपा से आज लैपटॉप का चार्जर मिल गया। अब ये गलत है कि सही है? क्या मैं यहाँ से अमेजोन से भेजा इनको? नहीं, लेकिन इनको फीलिंग हो रही थी कि प्रभु जी की कृपा से लैपटॉप का चार्जर मिल गया। तो अब आप बताइए, आप ही खुद गलत काम नहीं कर रहे हैं? बताइए, जो मैं किया नहीं, मैंने तो, मेरी कृपा से कुछ मिल रहा है मैं तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आप फील कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि प्रभु जी की कृपा से मिल गया। तो बोलिए, बोलना सीखिए। जो भक्तों ने प्रार्थना करी है उसको रिपीट कीजिए, उच्चारण कीजिए, वो भगवान उसकी स्पृहा करते हैं। और आगे कैसे भगवान स्पृहा करते हैं हम कल सुनेंगे। बहुत उसको पढ़ के आइएगा, बहुत अच्छी टीका है चक्रवर्ती पाद की, वो हम कल देखेंगे। और कोई प्रश्न तो नहीं है ना? एक प्रश्न है, नहीं एक कुछ है, बोलना चाहते हैं। क्या शुद्ध भक्त के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है? हाँ, दर्शने पवित्र करो लिखा है, यही तुम्हारा गुण, ठीक है। तो आपको केवल मुक्ति चाहिए। आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दी। मुक्ति लेकर के संतुष्ट हो जाएंगी? अभी दांत दिखा रही हैं। नहीं, एन लिखा है, नहीं। तब तो यस, शुद्ध भक्त के दर्शन से भी लाभ होता है, ये हमने भक्ति स्वामी सिंधु में पढ़ा था। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ होता है सुनने से। प्रभुपाद जी को सभी लोग जो देखे वो सब भक्त नहीं बने, लेकिन जो उनको सुन रहे थे वो सब भक्त बने। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।